हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने कॉलेज बुक चैनल पर। तो आज का जो हमारा वीडियो है, उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि त्रिकोणमिति जो फलन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसमें हमारे साइन कोसेक्स एंड सेक एक्स का जो ग्राफ है उसको हम कैसे बना सकते हैं, उस ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री की जो एंगल है उन एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कौन से एंगल पर सेक एक्स एंड कोसेक्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो पहले आप वो टेबल अच्छे से याद कर लेना। अब देखो उस टेबल में हमें सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें हम मेन है आपका 0, π/2 एंड पाई की वैल्यू। 0, π/2 एंड पाई की वैल्यू है, उसके बेस पे हम पूरा जो आपका ग्राफ है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बीच वाली वैल्यूज जो है हम अप्रोक्सीमेट लगाते हैं ग्राफ के अंदर, क्योंकि हमें उसकी एक्चुअल पता नहीं होता कहाँ से कहाँ। तो आप मेन है आपके पास 3, 0, π/2 एंड पाई की, इन तीनों की वैल्यू आप फाइंड कर लो या फिर आप याद रख लो थोड़ा, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी ट्रिक हो गई है इन चीज़ों को याद रखने की, तो आप इजीली याद रख सकते हो। तो इन तीनों की वैल्यू याद रखो, बाकी आप जितने भी इनके अंदर आपके साइन, कोस, टेन, कोटेक्स, बाकी सबकी इन्हीं के बेस पे आप पूरा जो हमारा डायग्राम है या फिर जो ग्राफ है उसको आप बना सकते हो। तो ये 3 जो एंगल है इन तीनों की वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे किसकी, कोसेक्स की। तो कोसेक्स जो है उसका हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, क्या कि उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो मैंने तो यहाँ पे पहले से वैल्यू रख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाए, लेकिन आप मेन है हमारा 0, π/2 एंड पाई, इन 3 की याद रख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको टेबल आपको याद रख के जानी है, या तो पूरी याद रखो ट्रिक से या फिर आप इन 3 को याद रखो। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री आपके इस एग्जाम में होती है तो आप वैसे भी याद रख सकते हो उनको, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं किस फलन की। हमारा जो फंक्शन है या फलन है आपका f(x) कोसेक्स, इसकी हम बात करेंगे। तो देखो जब इसका हम डोमेन देखते हैं तो आपका जो डोमेन है, अब देखो इसको एक तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कोसेक्स है उसको हम लिख सकते हैं 1/sin x। अब मैंने आपके पहले वाले वीडियो में भी बताया कि नीचे जो वैल्यू आएगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमें देखना होगा जो हमारा साइन है वो साइन की जो वैल्यू है वो कौन कौन से एंगल पे क्या होती है, 0 हो जाती है। तो जिन जिन एंगल पे ये वैल्यू 0 होगी उसको अगर हम रियल वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डोमेन। देखो हमारा साइन जो है वो साइन होता है किस पे, 0, π/2 की जितनी भी वैल्यू है, तो 2n + 1 π/2 की जो वैल्यू आएंगी उन पे जो हमारा साइन है वो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि आपका जो साइन है वो 0 होता है किस किस पे, साइन 0 होता है, एक तो देखो आपका 0 पे 0 हो जाएगा एंड पाई की जितनी भी वैल्यू है उन सब पर 0 हो जाएगा साइन। तो इसी के बेस पे इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा साइन है यानी कि n π/2 की जितनी भी वैल्यूज होंगी उस पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n की जगह हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, 2, 3 समथिंग, तो ये ठीक है। तो अगर हमें निकालना हो इसका डोमेन, तो डोमेन हो जाएगा इसका क्या, डोमेन हो जाएगा r - n π/2। तो n, तो हमने क्या किया, जो r में से हमने वैल्यू को माइनस कर दिया n π/2 की जितनी भी, क्योंकि इस n π/2 की वैल्यू पर साइन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, इसीलिए। अब देखो इसकी अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज इसकी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, रेंज हो जाएगी -1 से 1 तक। तो रेंज हो गई हमारे पास इसकी कितनी, -1 से 1 तक रेंज मिल गई हमें। अब इसका हम क्या ड्रोंगे, डायग्राम, इसका ग्राफ जो है उसको ड्रॉ करते हैं। अब देखो रेंज है आपके पास -1 से 1 तक, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस ले लिया हमने, ये हो गया आपका पॉजिटिव साइड और इधर हो गई आपकी नेगेटिव साइड, ठीक है। अब रेंज है हमारी कितनी, 1 से -1 तक, रेंज हमने ली 1 से -1। अब यहाँ पे ये हो गया क्या आपका 0 एंगल, इस पे 0 एंगल, यहाँ हम बना लेंगे कितना, π/2 एंगल, ये हो गया आपका, यहाँ आ जाएगा 2 π/3,
2π/3, ये हो गया एंगल पाई। इस तरह ये आगे के एंगल हो जाएंगे। इधर हमारे पास ये है -π/2, ये हो गया हमारे पास क्या 2π/3, और ये हो गया -π। अब ये हमने बना लिए एंगल सारे के सारे। अब हमें देखना है कि इन एंगल्स पे जो हमारा कोसेक्स है उस कोसेक्स की वैल्यू कितनी है। तो देखो 0 एंगल पे अगर हम देखें तो 0 एंगल पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। इसका मतलब 0 पर वैल्यू कितनी चल रही है, इनफाइनाइट। तो ये यहाँ से 0 से इनफाइनाइट से चलता हुआ ये π/2 पे कितना आ गया, 1 पे। तो 0 से इनफाइनाइट से लेकर π/2 तक कितना है, 1। तो ये चला इनफाइनाइट से और 1 π/2 पे कितना हुआ, 1, और वापस से पाई पे कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो इसको बीच वाले की वैसे ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको पाई की फॉर्म में लिख लो बस। तो यहाँ पे हो गया आपका पाई, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2π। इधर पाई ये हो गया हमारा माइनस का पाई। तो ये आ गया आपका कितना दिया, 0 पे एंगल कितना है, इनफाइनाइट। तो 0 पे इनफाइनाइट और π/2 पे कितना है, 1। तो 0 पे इनफाइनाइट, 1 का लेवल थोड़ा सा नीचे ले लो ताकि, ठीक है, ये 1 हो गया। तो 0 पे इनफाइनाइट, 1 पे कितना हो गया, π/2 पे हो गया हमारा 1, π/2 पे 1। एंड वापस से जब हम π/2 से आगे की तरफ जाते हैं तो पाई पर फिर से क्या हो गया आपका, पाई पे ये हमारे पास ये पाई है, तो पाई पे ये फिर से क्या हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट। तो 0 से इनफाइनाइट चला एंड π/2 पर पाई पे वापस जाके क्या हो गया, ये इनफाइनाइट। तो इस तरह ये इसका लेवल, ये फर्स्ट, ये हमारा 1, यहाँ पे इसकी रेंज होगी 1 से -1, ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे जाते हैं पाई से, तो जब हम पाई से आगे वैल्यू जाएगी तो हमारी ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाएंगे। जब आप वापस से पाई से जाओगे, देखो पाई से वापस क्या है, इनफाइनाइट है। तो पाई से जब आप इनफाइनाइट की फॉर्म में जाते हो तो ये आगे वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव में बनेगी। तो ये आ जाएगा आपके पास नेगेटिव से, ये बीच में यहाँ पे आ जाएगा, बीच वाले, इस बीच वाले एंगल पे फिर से 1, जैसे π/2 पे था 1, और वापस से 2π पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ में नेगेटिव होता है। इसी तरह अगर इस साइड बनाते हैं हम, अब इधर देखेंगे, देखो थर्ड इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका वापस से क्या आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से अगर हम इसकी तरफ जाएंगे तो 0 से इनफाइनाइट से जाएंगे तो इसमें ये क्या आ जाएगा, फिर से नेगेटिव क्वाड्रेंट में। तो 0 से इनफाइनाइट और पाई पे कितना आ जाएगा, 1, एंड इस पे पाई पे, तो ये इस तरह आपका फिर से क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ, इस पे नेगेटिव, ठीक है। अब हम आगे बनाएंगे 2π में, तो ये बीच वाला और इधर 2π बनाओगे तो पाई इस तरह पॉजिटिव, और इस पर आके ये 2π पे पॉजिटिव है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, एंड फोर्थ में भी क्या होता है, नेगेटिव क्वाड्रेंट में। तो देखो ये था हमारा कोसेक्स, जो हमारा फलन है, फंक्शन है, उसका डायग्राम। अब हम बात करेंगे किसकी, सेक एक्स की। सेक एक्स में भी सेम ऐसा ही बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू का। तो सेक एक्स के लिए क्या हो जाएगा, सेक एक्स, अब देखो सेक एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, रेंज तो वापस से हमारी क्या आ जाएगी, -1 से 1। लेकिन अगर हम बात करते हैं डोमेन की, तो डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो, इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक एक्स को, ये हो जाएगा आपका कोस एक्स। अब कोस, जिस एंगल पर कोस की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो जिस एंगल पर कोस की वैल्यू 0 होगी उसकी वैल्यू को हम अगर किस में से, रेंज में से, आर में से माइनस कर देंगे,
तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका डोमेन। अब देखो कोस किस पे है, 0 हो जाता है, कोस होता है आपका 0 90 पे, और 90 की फॉर्म में जो वैल्यूज होती हैं जितनी उन पे भी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2n, ये हो जाएगा आपका 2n + 1 π/2। तो अब रियल नंबर में से हम उन वैल्यूज को माइनस कर देंगे जिन वैल्यूज पर जो कोस है, कोस कि जिन एंगल पर कोस 0 होता है उसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, हमने रियल नंबर में से उसको माइनस कर दिया। तो वो हमारे पास क्या आ गया, उसका डोमेन। और इसकी जो रेंज है, रेंज हो जाएगी -1 से 1 तक। अब इसका हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो देखो ये हो जाएगा x और ये x एक्सिस, वही सेम इसकी रेंज है 1 से 1 तक। तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका -1। यहाँ एंगल है हमारा 0, यहाँ एंगल हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा आपका पाई। तो π/2 ले लिया हमने और 3π/2, हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास इसमें कहाँ तक चलता है, वही सेम π/2 1। हाँ तो इसकी जरूरत नहीं है। चलो हम ले लेते हैं वापस से ही पाई, ये इधर हो जाएगा π/2 और -पाई, आगे आ जाएगा आपका 2π, इधर भी 2π तक। अब देखो, अब हम इसमें बात करते हैं हमारे एंगल की। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कोस एक्स है वो 0 एंगल पे कितना होता है। तो देखो कोस एक्स है हमारा 0 पे कितना, 1। तो ये है हमारा 1, उसके बाद 1 से ये जाता है π/2 पे कितना, इनफाइनाइट। तो देखो 1 से π/2 पे कितना आया, इनफाइनाइट। तो ये है आपका π/2, तो ये 1 से लेकर π/2 पे कितना हो गया, इनफाइनाइट। ऐसे ही अगर हम फिर से π/2 से इनफाइनाइट पे जा रहे हैं पाई तक, तो कितना आ रहा है, नेगेटिव की नेगेटिव में वैल्यू जा रही है। तो नेगेटिव है इसमें कौन सा, इस क्वाड्रेंट में 4th में। तो देखो इनफाइनाइट से पाई पे गया तो कितना आ गया, -1। तो ये है आपका पाई, तो ये हो जाएगा π/2 से इनफाइनाइट। एंड जब हम पहुंचे किस पे, पाई पे, तो ये कितना आ गया, -1। जब हम π/2 से वापस जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव पाई पे 1। एंड जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो इस एंगल पे कितना आ जाएगा, वापस से इनफाइनाइट। ये हो गया आपका इनफाइनाइट। ऐसे अगर इसकी तरफ जाएं हम, तो देखो 0 से π/2, 0 से आपका जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो 0 से जब π/2 जाएगा तो 0 पे तो ये 1, एंड π/2 पे कितना हो जाएगा, नेगेटिव। तो 0 पे 1 एंड ये नेगेटिव। तो इसका जो डायग्राम है आपका कुछ इस तरह बन जाएगा। कि इस तरह का जो डायग्राम है ये हमारा किसका बनेगा, सेक एक्स का। तो देखो कोसेक एंड सेक एक्स में क्या डिफरेंस है। कोसेक हमारा स्टार्ट हुआ था कहाँ से, इनफाइनाइट से, क्योंकि इसमें हम चल रहे थे इनफाइनाइट से, इंटरवल बन रहा था आपका पाई तक। और ये इंटरवल कहाँ बन रहा है, 0 से π/2 तक। तो 0 से π/2 यानी कि π/2 से π/2। तो देखो नेगेटिव π/2 से लेकर पॉजिटिव π/2। तो ये हो जाए इधर से -1 से 1, यानी कि इसकी जो सारी वैल्यूज है किसके इसके बीच में आ गई, -1 से 1। तो इंटरवल ये हो गया। अब देखो दोनों में बस ये डिफरेंस है, ये स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 से एंड इनफाइनाइट, और वो स्टार्ट हो रहा था इनफाइनाइट से 1। ये था इनफाइनाइट से 1 और ये स्टार्ट हो रहा है 1 से इनफाइनाइट। दोनों में इतना ही डिफरेंस है। तो ये था हमारा। अब आगे आने वाले वीडियो में हम इनके जो इन्वर्स हैं, अब देखो अब सेम आगे ये चीज़ रिपीट होने लग जाएगी वापस से सेम। तो आगे आप या तो चाहो इतना ही बना सकते हो, आपको अगर आगे बनाना हो कोई दिक्कत नहीं, वैसे इतने में है, ये इंटरवल हमारा यही कंप्लीट हो जाता है। तो आगे जो वीडियो आएंगे उन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके इन्वर्स रूप में, कि इन्वर्स जो है साइन एक्स, कोस एक्स, कोट सेक, इन सब का इन्वर्स का अगर हम बात करें उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक
तो बनता ही है, लाइक कर देना। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए सभी बच्चे इस प्रिपरेशन कर सके अपने एग्ज़ाम की। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपके को सारे जो पेपर्स अपलोड हैं उन पेपर की PDF मिल जाएगी। और जितने भी मैथ्स के मेरे पास नोट्स होंगे मैं कोशिश करूँगी आपको वो नोट्स देने की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।